दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हम आपको कथा और कहानी सुनाते हैं, इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। कृपया हमारी मेहनत पर एक लाइक तो बनता है। लाइक जरूर करें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है वैश्या का प्रेम, एक बुढ़िया और एक व्यक्ति। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक नाई रहता था। उसका एक भाई था, अमर। वह बड़ा आलसी और निकम्मा था। वह रोज किसी न किसी मित्र के पास जाकर बेशर्मी से कुछ भीख मांग लेता और खा पीकर पड़ा रहता था। उसके पिता कुछ समय बाद बूढ़े होकर मर गए। उन्होंने 1,000 सोने के सिक्के छोड़े। उन रुपयों को उन दोनों भाइयों ने बराबर बराबर बांट लिया। अमर ने भी अपना भाग पाया और उससे कुछ व्यापार करने की सोची। उसने 500 रुपए के शीशे के बर्तन खरीदे और उन्हें टोकरी में रखकर बाजार में सड़क के किनारे बैठ गया। वहीं एक दर्जी की दुकान थी। 2-3 दिन में दर्जी से उसकी दोस्ती हो गई। अमर वाचाल और मूर्ख तो था ही, हवाई किले भी बनाता रहता था। एक दिन वह दर्जी से कहने लगा, मैं इन 500 रुपयों के बर्तन को 1,000 में बेचूंगा और फिर उससे और बर्तन लूंगा, जिन्हें मैं 20,000 में बेचूंगा। इसी तरह व्यापार करते करते मेरे पास 50,000 रुपए हो जाएंगे। फिर मैं बहुमूल्य व्यापार सामग्री, माणिक मोती आदि खरीदूंगा और उनसे काफी मुनाफा कमाऊंगा। जब मेरे पास काफी रुपए हो जाएंगे तो मैं एक विशाल भवन खरीदकर दास दासियां भी मोल लूंगा और अमीरों की तरह रहूंगा और मेरी प्रसिद्धि सारे नगर में हो जाएगी। मेरे यहाँ बड़े बड़े गवैये और कलाकार आएंगे और मेरे यहाँ रात दिन रास रंग होंगे। मेरा व्यापार भी जारी रहेगा। जब बढ़ते बढ़ते मेरा धन 10 लाख तक पहुंच जाएगा तो मैं यहाँ के मंत्री के पास संदेश भेजूंगा कि अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दें। उसने स्वीकार किया तो ठीक, वरना मैं उसकी बेटी को जबरदस्ती उठा लूंगा। फिर जब मंत्री की पुत्री से मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं 10 गुलाम खरीदूंगा और राजकुमारों जैसे बढ़िया कपड़े पहनूंगा और रत्न जटित जीन लगाम वाले बढ़िया घोड़े पर चढ़कर शान से मंत्री के घर जाऊंगा। जब मैं उसके महल में पहुंचूंगा तो सभी छोटे बड़े लोग भय और आदर पूर्वक मुझे देखेंगे और मेरा पूर्ण सत्कार करते हुए मुझे अंदर ले जाएंगे। जब मैं ऊपर जाना चाहूंगा तो मेरे नौकर और गुलाम आदर से जीने में दोनों ओर खड़े होंगे। मंत्री अपना दामाद समझकर मुझे अपने आसन पर बैठने की जगह देगा और स्वयं मेरे सामने बैठेगा। मैं अपने सेवकों से 1,000 सोने के सिक्के 2 थालों में मंगवाऊंगा। मैं एक थाल मंत्री को दूंगा कि यह तुम्हारी बेटी की तरफ से उपहार है और दूसरा अपनी इच्छा से तुम्हें देता हूँ। मेरी उदारता की चर्चा चारों ओर होने लगेगी। फिर मैं वैसे ही ठाट बाट से अपने घर आऊंगा। जब मेरी पत्नी सुनेगी कि मैं उसके पिता से मिलने गया था और उसे उपहार दिया तो वह मेरा एहसान मानेगी और एक उच्च कर्मचारी द्वारा कृतज्ञता का प्रकाशन करेगी। मैं उस कर्मचारी को बढ़िया इनाम दूंगा। कभी कभी मैं अपनी पत्नी पर कृपा करके उसका संग करने के लिए उसके महल में जाऊंगा और वहां भी ऐसी गंभीरता से जाऊंगा कि दाएं बाएं किसी और पर निगाह न डालूंगा। मेरी पत्नी, जिसका मुख पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह होगा, बड़ी सज धज के 7-16 श्रृंगार करके मेरे सामने आएगी तो मैं गर्व के मारे उसकी ओर आंख भी नहीं उठाऊंगा। फिर उसकी प्रधान सेविकाएं और सखी सहेलियां मेरे सामने आकर विनय करेंगी कि मालिक, आपकी पत्नी जो आपकी दासी के समान है, आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में है और आपके सामने खड़ी है, कृपा करके उसे अपने आगे बैठ जाने को कहें। मैं फिर भी उन्हें कोई उत्तर नहीं दूंगा। उन्हें इस बात का बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं उनकी ओर और अपनी पत्नी की ओर देखता क्यों नहीं हूँ। वे लोग बड़ी देर तक मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे अपनी पत्नी पर ध्यान देने के लिए अनुनय करती रहेंगी। फिर मैं एक कृपापूर्ण दृष्टि अपनी पत्नी पर डालूंगा, लेकिन फिर निगाह फेर लूंगा।
मेरे इस रवैये से मेरी पत्नी की सेविकाएं और साथिनें समझेंगी कि मैं वैसे किसी बात पर नाराज नहीं हूँ, किंतु पत्नी का जो साज श्रृंगार किया गया है वह मेरे मन का नहीं है। इसलिए वह उसे दूसरे कक्ष में ले जाएंगी ताकि उसका नए सिरे से साज श्रृंगार करें। इतने समय में मैं भी उठकर नए कपड़े पहन लूंगा। शयन कक्ष में जाने पर भी मैं अपनी पत्नी से पूर्ण उपेक्षा का बर्ताव करूंगा। मैं उसकी ओर एक दृष्टि भी नहीं डालूंगा और उससे एक बात भी नहीं करूंगा। मैं पलंग पर उसकी ओर पीठ करके सो जाऊंगा। मेरी पत्नी रात भर इस उपेक्षा से दुखी होकर आंसू बहाती रहेगी और सवेरे होने पर अपनी माता यानी मंत्री की पत्नी से रो रो कर कहेगी कि मेरे पति ने रात में मेरे साथ गर्व और उपेक्षा का बर्ताव किया। उसकी माँ उसे दिलासा देगी, फिर मेरे महल में आकर सम्मान पूर्वक कहेगी कि जमाई राजा, मेरी बेटी पर इतना अत्याचार ना करो कि उसकी ओर देखना ही छोड़ दो। उसका अगर कोई कसूर है तो बताओ, मैं उसे दंड दूंगी। वैसे यह तो कहने की जरूरत नहीं कि वह तुम्हारी दासी है और तब मन से तुम्हारी सेवा करना उसका कर्तव्य है। तुम उस पर एक बार तो कृपा की दृष्टि करो। उसके इस अनुनय विनय का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। फिर मेरी सास मेरे पास आकर मेरे पांव दबाएगी। मैं इस पर भी टस से मस नहीं होऊंगा। फिर मेरी सास मदिरा का एक प्याला भरकर मेरी पत्नी को देगी कि अपने पति को पिला दो, शायद इससे वह तुमसे प्रसन्न हो जाए। मेरी पत्नी मेरे सामने आकर प्याला लिए बहुत देर तक भयभीत सी खड़ी रहेगी। फिर वह कहेगी कि आपको उसी भगवान की सौगंध है जिसने आपको इतना ऊंचा बनाया है कि इस दासी के हाथ से मदिरा का पात्र लेकर पिए। मैं उसकी इस बात को बदतमीजी समझूंगा और उसके मुंह पर एक तमाचा लगाऊंगा और उठकर उसको इतनी जोर से लात मारूंगा कि वह दलान से नीचे गिर पड़ेगी। वह व्यक्ति अपनी कल्पना में इतना खो गया कि उसे अपनी स्थिति का भी ध्यान नहीं रहा। उसने उठकर उसी टोकरी पर जिसमें उसके शीशे के बर्तन रखे हुए थे जोर की लात जमाई। टोकरा सड़क पर जा गिरा और उसमें के सारे बर्तन टूट फूट कर बिखर गए। दर्जी जो उसकी बकवास को मजे लेकर सुन रहा था, हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसने उससे कहा, मूर्ख अभागे, तुझे मालूम है कि तेरी यह हानि क्यों हुई है? तूने इतनी सम्मानित और सुंदर स्त्री का जो अपमान किया, यह उसी का फल है। अगर मैं तेरे ससुर यानी मंत्री की जगह होता तो तेरी ऐसी बदतमीजी पर तेरे 100 कोड़े लगवाता और गधे पर बिठाकर सारे शहर में घुमाता कि लोग तुझे दंडित अपराधी के रूप में जान जाएं। उस व्यक्ति को भी अपने माल की बर्बादी देखकर बड़ा दुख हुआ और वह रोने चिल्लाने लगा। बहुत से लोग उस समय मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे। उसका रोना पीटना सुनकर वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग पूछने लगे कि क्या बात है। जब दर्जी ने उन लोगों को पूरा हाल बताया तो वे भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए और उसका मजाक उड़ाने लगे। संयोग से उसी समय अमीर घराने की एक स्त्री पालकी में बैठकर वहां से जा रही थी। उसने सवारी रुकवाकर भीड़ के लोगों से पूछा कि क्या बात है और कौन रो रहा है और उस पर क्या विपत्ति पड़ी है। उन लोगों ने जल्दी में पूरी बात नहीं बताई, बल्कि कह दिया कि एक गरीब बर्तन वाला एक चबूतरे पर टोकरे में बर्तन रखे था। संयोग से ठोकर लगी, सारे बर्तन जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गए। उस स्त्री को दया आ गई। उसने अपने सेवक को सोने के सिक्कों की थैली देकर कहा कि उस बेचारे गरीब को देकर आओ जिसका नुकसान हुआ है। सेवक ने वह थैली ली जिसमें 500 सोने के सिक्के थे और अमर को दे दी। उसने थैली पाकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की और उस दानी स्त्री को बहुत से आशीर्वाद देकर थैली लेकर अपने घर को चला आया। कुछ ही देर में उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी खड़ी है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, पूजा करने का समय हो गया है, मुझे एक लोटा पानी दे दो, मैं हाथ मुंह धो लूं। उस व्यक्ति ने देखा कि वह काफी बूढ़ी है, इसलिए नितांत अपरिचित होने पर भी उसने उसे पानी दे दिया। बुढ़िया पूजा करके उस व्यक्ति के सामने आई और उसके सामने ऐसी झुकी जैसे भगवान के समक्ष झुकते हैं और फिर उठकर उसे बार बार आशीर्वाद देती रही।
दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।